चलिए मिलते हैं सन्नी सर से, जो आपको पढ़ाएंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्सों को देखा पढ़ते हुए, हमें ये रियलाइज हुआ, जब मैं टीचिंग लाइन में आया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि कुछ स्टूडेंट बिल्कुल फोकस है एकदम, कैसे मार्क्स लाया जाए, कैसे मार्क्स लाया जाए। बट जबकि आफ्टर दैट उन्होंने ऑलरेडी 3 इडियट्स मूवी देख रखी है कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अंडरस्टैंड द टॉपिक, देन रीड और देन गेट द मार्क्स, इट विल बी बेटर फॉर यू। बट यहाँ क्या है, कुछ नहीं आया, चलो इट्स ओके। बट इफ चीजें, एक बात हमेशा याद रखें, चीजें तब तक भारी रहती हैं जब तक आप सन्नी सर से नहीं पढ़े हैं। सन्नी सर से पढ़ने के बाद चीजें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। आइए देखते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इस चैप्टर को कोई तब तक प्रोसीड नहीं कर सकता जब तक कि आप कुछ टर्म के मीनिंग्स नहीं जान जाए। एज फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल्स to students that you are not able to solve the fractional addition if you don't know the LCM, addition, subtraction, multiplication and division। इसके बिना फ्रैक्शनल एडिशन कर ही नहीं सकते। एज फॉर एग्जाम्पल, आपको 7/9 या समथिंग करके दे रखा है, आप नहीं कर सकते। आपको अगर एलसीएम नहीं मालूम, आपको अगर डिवीजन नहीं मालूम, मल्टीप्लिकेशन नहीं मालूम, तो आप नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर को आप तब तक कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक आप कुछ टर्म को नहीं जान जाए। हम आपको टर्म को शॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। सारे टर्म्स को पहले हम एक जगह लिख दे रहे हैं, धीरे धीरे सारे टर्म्स को हम खत्म करेंगे। पहला है डोमिनेंट, पहला टर्म है डोमिनेंट। दूसरा टर्म है रिसेसिव, रिसेसिव। डोमिनेंट आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिलेंगे, आपको जो उतना समझ में आएगा नहीं। आप क्या करेंगे, जैसे मैं बताऊं वैसे याद कर लीजिएगा। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो, और उसके बाद मैं डेफिनेशन मूव कराऊंगा इस चंद पे, आप उसे तब कंप्लीट करेंगे ना। डोमिनेंट का मीन्स होता है, ऐसे तो एक्चुअली इसकी मीनिंग होती है, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रधान, बट आप इसे याद नहीं रखेंगे। डोमिनेंट का मतलब आप रट लेंगे पप्पा जी। क्या रट लेंगे, पप्पा जी। और रिसेसिव का मतलब रट लेंगे आप बेटा जी। क्या रट लेंगे, बेटा जी। नाउ अब यहां पर काफी चीज ध्यान दीजिएगा, जहां भी, अब मान लीजिए हम कह दें कुछ चीजें हमेशा पेयर में आती हैं। एज फॉर एग्जाम्पल स्लीपर, शूज। स्लीपर कभी भी आप बिना पेयरिंग के नहीं हो सकता, शूज बिना पेयरिंग के नहीं हो सकता। फिलहाल जो 10th में आप पढ़ेंगे जीन्स, वो हमेशा पेयर में आएंगी। जीन्स क्या आएंगी, हमेशा पेयर में आएंगी। आपको थर्ड जीन्स, इस पापा जी बेटा जी के फीचर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं जीन्स। जीन्स क्या होगा, हमेशा ही पेयर में आएगा, ये कभी अकेला आएगा ही नहीं। अभी फिलहाल 10th में ना। अब क्या करें हम, आप, अब सवाल ये उठता है जीन क्या है सर, सवाल उठता है कि सर व्हाट इज जीन। तो देखिए, आप जब सेल को, आपने 9th क्लास में अगर स्टडी किया होगा चैप्टर सेल को जब आप जूम करेंगे तो उसमें आपको न्यूक्लियस दिखेगा। न्यूक्लियस को जब आप जूम करेंगे तो उसमें आपको क्रोमैटिन मटेरियल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। व्हेन क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, तो ये देता है क्रोमोजोम। आप जब क्रोमोजोम को जूम कीजिएगा तो उसमें मिलेगा डीएनए। आप जब डीएनए, अब डीएनए आपको मिल जाएगा। अगर ये सपोज कीजिए आपका डीएनए है, क्या है, डीएनए, ठीक है। इट इज नॉट अ डिजिटल वर्ड, बट 2023 देखा जाएगा। ये क्या है, डीएनए, ये आपका एक डीएनए है। ऐसा डीएनए का पार्ट जो फंक्शनल हो, डीएनए का ऐसा पार्ट, डीएनए का ऐसा पार्ट जो फंक्शनल हो, उनको कहते हैं जीन। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। फंक्शनल सेगमेंट, सपोज कीजिए हमने इतना सेगमेंट लिया और ये क्या था, फंक्शनल था। क्या था, फंक्शनल। एक और मान लीजिए हमने यहां सेगमेंट लिया, ये नॉन फंक्शनल था। सपोज कीजिए हमने 2 सेगमेंट लिए। सेगमेंट का मतलब पार्ट, सेगमेंट का मतलब पार्ट, नॉन फंक्शनल। और ये क्या है, फंक्शनल, ठीक है। देखिए, अब ये नॉन फंक्शनल है ना, ये डीएनए ही रह जाएगा, लेकिन ये फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसको हम बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन्स। जीन ऑलवेज अकर इन पेयर्स, यहां दिख रहा है आपको पेयरिंग, ठीक है। ये क्या होगा, ऑलवेज अकर इन पेयर। ये ऑलवेज, जीन क्या होंगे, हमेशा ही पेयर में पाए जाएंगे, हमेशा ही। नाउ आपको एक शुरू में फैक्टर के बारे में इस चंद लिख रखा है, आप चले जाएंगे पेज नंबर 180 का पहला जो पैराग्राफ है उसका सबसे लास्ट
उस पहला पैराग्राफ का लास्ट लाइन, द टर्म फैक्टर्स विच वर यूज्ड बाय मेंडल एज कैरियर्स ऑफ द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन आर नाउ नोन एज जीन्स। इससे एक बात ये पता चला, ये जो आज आप लोग जिन पढ़ते हैं, जिनको पहले जब मेंडल यूज करता था, इसी जिन को क्या बोलता था? फैक्टर। क्या बोलता था? फैक्टर। क्या बोलता था वो? फैक्टर बोलता था जब वो यूज करता था। तो नाउ और हम लोग थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं। जिन, इसमें आपको दो चीज याद रखनी है कि जिन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। मेंडल यूज द फैक्टर टर्म फॉर जीन, फॉर जीन। नाउ जीन ऑलवेज अकर इन पेयर्स। पेयर्स में जब ये होगा, जब ये पेयर में होगा जिन, देखिए जिन सपोज कीजिए पेयर में होगा, तो अगर कह दें कि वहां पापा जी और बेटा जी का पेयरिंग होगा, या मतलब ये पापा जी और बेटा जी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो इनके टोटल 3 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हो सकता है 2 पापा जी हो सकता है 2 बेटा जी हो सकता है 1 पापा और 1 बेटा जी हो। अगर 1 पापा जी और 1 बेटा जी हो, अगर हम पूछे किसका बस चलेगा, वहां पापा हो और बेटा हो, हम पूछ दें किसका बस चलेगा, आप कहेंगे पापा का, बेटा का बस चलेगा, तो वहां पापा का बस चलेगा। सपोज कीजिए दोनों पापा ही हो, तो भी पापा का ही बस चलेगा। अब दोनों बेटा हो, तो उनका किसका बस चलेगा? बेटा का। तब इसका मतलब बेटा का बस तभी चलेगा जब दूसरे वाला भी बेटा हो। हम कहें कि नहीं कॉम्बिनेशन बना पेयरिंग की, पापा और बेटा को एक साथ रखना है, या मैंने 2 को एक साथ रखना है, तो हो सकता है पापा पापा, हो सकता है पापा बेटा, हो सकता है बेटा और बेटा, हो सकता है क्या क्या 3 पॉसिबिलिटीज है पेयरिंग की। हो सकता है पापा पापा हो, पापा प्लस पापा हो सकता है पापा और बेटा हो सकता है बेटा और बेटा हो। हम पूछ दे यहां किसका बस चलेगा, ऑब्वियसली बात है बेटा का चलेगा। यहां किसका? पप्पा का ही चलेगा। यहां किसका? पप्पा का ही चलेगा। मतलब 2 केसेज में पप्पा का ही बस चलेगा, एक ही केसेज जहां बेटा का बस चलेगा। नाउ अब देखिए, यही जहां पप्पा, इसी को बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। इस पप्पा जी को क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। अब अगर मैं यूज करते डोमिनेंट जीन, तो कौन से जीन? मतलब पप्पा वाले जीन, तो ये जहां भी रहेंगे। अब डोमिनेंट को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल लेटर से। किस लेटर से? कैपिटल लेटर से। रिसेसिव को दिखाते हैं हम लोग स्मॉल लेटर से। डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से, रिसेसिव को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल लेटर से। मतलब पेयरिंग साफ है कि इसका कैपिटल लेटर कुछ ना कुछ आएगा, फिर इसका कैपिटल लेटर, इसका कैपिटल और एक स्मॉल, और इसका दोनों स्मॉल। सपोज करते हैं कि कैपिटल लेटर कोई भी एक ले लो, डी ही ले लेते हैं। डोमिनेंट डोमिनेंट हो सकता है डोमिनेंट और रिसेसिव, हो सकता है रिसेसिव और रिसेसिव। इसको हम लोग स्मॉल लेटर ले लेते हैं ताकि पता चले। ठीक है, डोमिनेंट डोमिनेंट, डोमिनेंट रिसेसिव, रिसेसिव और रिसेसिव। ठीक है, अब यहां पर हम पूछ दें इस दोनों आर में किसका बस चलेगा, तो आर का ही चलेगा। इसमें पप्पा का दैट इज डी का, इसमें भी पप्पा का दैट इज डोमिनेंट का। तो क्या होता है, आपको इस चैप्टर में कैरेक्टर्स दे रखे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर। सवाल कहां से उठते हैं? पहला सवाल उठता है कि डोमिनेंट, व्हाट इज डोमिनेंट जीन, व्हाट इज डोमिनेंट जीन। दूसरा सवाल उठता है व्हाट इज रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन आपको पता चला कि जब कोई भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर दे, जो कोई भी एक पेयरिंग जिसमें कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है बड़े पापा जी वाले से, उसको बोलेंगे डोमिनेंट। रिसेसिव मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो वो तभी शो हो पाए जब दूसरा भी, पेयरिंग का दूसरा पार्ट भी वही हो, बेटा ही हो। पेयरिंग का दूसरा पार्ट भी बेटा ही हो, तभी अपना कैरेक्टर शो कर पाएगा। इस क्वेश्चन बड़ी अच्छे अंदाज में लिखता है। हम आपको क्वेश्चन की डेफिनेशन सुनाते हैं, आप लोग तब तक मूव कर जाएं। पेज नंबर 180, पेज नंबर 180, एक फिगर 3 है, फिगर 4 है, उसके नीचे आ जाए। द जीन्स बोल्ड लेटर, ब्लैक का बोल्ड लेटर रीड करें हमारे साथ। द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन इज नोन एज डोमिनेंट जीन। जो जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है उसका अपीयरेंस जो दिखाए कि ये कैसा होगा, ये कैसा होगा बिना किसी कौन सी के, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन। ये अल्टरनेटिव एक था, इसके प्रेजेंट में भी अपना चाल दिखा रहा था, ये अलग एक अल्टरनेटिव थे तब भी अपना करेक्टर दिखा रहा था, तो इसको बोलते हैं डोमिनेंट।
नाउ उसके अगला बोल लेटर, द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन इज कॉल्ड रिसेसिव। दिस विल शो द अपीयरेंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर बेटा। अगर यहाँ पिताजी आए फिर कैरेक्टर पिताजी का शो हो जाएगा, तो ये तभी दिखा सकते हैं जब इनमें भी वही हो। नाउ अब हम लोग टर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने फिलहाल सीख लिया है डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। डोमिनेंट अपना हमेशा बस चलाता है, पापा जी हमेशा बस चलाते हैं। बेटा को अगर अपना बस चलाना है तो उसकी एक ही कंडीशन है, दोनों ही बेटा रहें, ठीक है। जीन हमेशा पेयर में होंगे। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन बोला जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टर्म। अगला टॉपिक है जीन हो गया, फिनोटाइप और जीनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप और जीनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप और जीनोटाइप। आप क्या करेंगे? आई नो वेरी वेल दैट मेनी स्टूडेंट्स are so intelligent and their English are very fluent, but be careful. If your environment is not English language, then always focus to the point that how you can memorize the concepts in a very easy or convenient manner. That's the matter. आप कहां से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग। अगर ये वीडियो डेली वाले देख रहे हैं तो उनके लिए आसान है, वो अपना फिनोटाइप का जैसे आपको एक्सटर्नल अपीयरेंस रट जाए, अरेंजमेंट ऑफ जीन रट जाए। बट आप लोग अगर हमारे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप जैसा लिखा रहे हैं वही रटिएगा। फिनोटाइप आपको रटना है कि कैसा दिख रहा है। इसको कैसे रटना है? कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन का अरेंजमेंट कैसा होता है, जीन का अरेंजमेंट कैसा होता है, जीन का अरेंजमेंट कैसे है, कैसे है। फिनोटाइप कैसा दिख रहा है। जीनोटाइप जीन कैसे अरेंज हैं, क्या दोनों पापा पापा हैं, क्या एक पापा एक बेटा है, या क्या दोनों के दोनों बेटा ही बेटा है। ये अरेंजमेंट हुआ। फिनोटाइप कैसा दिख रहा है? टॉल दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है, राउंड दिख रहा है, रिंकल्ड दिख रहा है, आपको ब्लैक दिख रहा है, ब्लॉन्डे दिख रहा है। अभी हमने जो एग्जांपल दिया ये 10th के थे, ठीक है। नाउ फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब हमने आपको क्या कर रखा है कि जीन का अरेंजमेंट कैसे है आप ये देख लेंगे। नाउ इसमें आप एग्जांपल को लिख लेंगे कि टॉल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ या गिरा हुआ। रिंकल्ड, ब्लैक, और ब्लैक के बाद एक है ब्लॉन्डे। ब्लॉन्डे का मतलब होता है लाइट येलो, हल्का पीला, पील येलो कलर। ब्लॉन्डे का मतलब होता है लाइट येलो, लाइट येलो। इस चंद इसको लिखता है पेल येलो, तो भी वही सिनोनिम है। हल्का पीला, हल्का पीला ये होता है। कुछ ब्लैक कलर के बाल होते हैं, कुछ ब्लॉन्डे कलर के बाल होते हैं। नाउ ये टॉल ड्वार्फ। अब आइए जरा हम लोग देखते हैं जीनोटाइप, जीन का अरेंजमेंट कैसा है, जीन का अरेंजमेंट कैसा है। ये हम लोग ऐसे कर देते हैं डिमार्केशन। जीनोटाइप जीन का अरेंजमेंट कैसे है ये हम लोग देखेंगे कि आपको क्या है कि जीन का अरेंजमेंट कैसे है। आई थिंक बोर्ड के मैं उस तरफ ज्यादा मूव कर गया हूं, कोई नहीं। जीनोटाइप हम लोग यहां आते हैं थोड़ा सा। कैसा दिख रहा है ये आपको? दोनों का दोनों कैपिटल लेटर मान लीजिए दिख रहा है, या दोनों का दोनों एक कैपिटल एक स्मॉल, या दोनों स्मॉल दिख रहे हैं, या सपोज कीजिए दोनों के दोनों ऐसे दिख रहे हैं, या ऐसे अरेंज हैं, या ऐसे अरेंज हैं, etc। हो सकता है इससे ज्यादा पेयरिंग की हो, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लें। आई विल गिव यू द टाइम। ये है फिनोटाइप और ये है जीनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे रेशियोज आपको, दो रेशियोज, इन दोनों को दो रेशियोज आपको याद करनी है। डायरेक्ट पूछता है जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो आपको जानना होगा कि फीचर कौन से हैं, फीचर कौन से हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसे, ठीक है। नाउ जीनोटाइप फिनोटाइप खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड पे। मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड पे
आज तक बोर्ड ने इसके डायरेक्ट डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो इसलिए हम लोग डेफिनेशन बेसिस पे क्वेश्चन इसका करेंगे ही नहीं। ठीक है, हम लोग इसमें कहां से क्वेश्चन आते हैं दैट्स द मैटर, वहीं से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड में आप क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड में आप क्या करेंगे कि देखिए मोनोहाइब्रिड में बस आप यही रटेंगे कि इसमें बस एक पेयर और एक पेयर आपस में टकराएंगे। डाई हाइब्रिड में दो दो पेयर टकराएंगे। मतलब इसमें मोनो का मतलब सिंगल, मोनो मतलब वन, डाई का मतलब टू, सॉरी डाई का मतलब टू। यहां पर टू पेयर ऑफ जीन होंगे और यहां पर वन पेयर ऑफ जीन होगा, यहां पर वन पेयर ऑफ जीन होगा। अब मोनो मतलब वन, हाइब्रिड का मतलब जो भी हो होती है, डीप में हम लोग जाएंगे नहीं, फिलहाल हम लोग को बोर्ड की तैयारी करनी है। हाइब्रिड बस एक पेयर ऑफ जीन, इतना ही रखिएगा, एक पेयर जीन, एक पेयर जीन। इसमें रटिएगा दो पेयर जीन, इसमें क्या रटिएगा दो पेयर जीन, एक पेयर जीन और दो पेयर जीन। अब कह दे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराइए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो फर्टिलाइजेशन को जब प्लांट में जब ये होगा ना, जब ये प्लांट ये सब प्लांट्स में होंगे तो इनको बोल दिया जाएगा क्रॉस। क्या बोल दिया जाएगा क्रॉस। मेंडल ने क्या किया क्रॉस कराया, मेंडल ने क्या किया क्रॉस कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। कहां से क्वेश्चन आते हैं हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। सपोज कीजिए ये मोनोहाइब्रिड का एक पेयर का मतलब ये हो गया और डाईहाइब्रिड मतलब आपको ये हो गया, एक पेयर और फिर एक पेयर, दो पेयर जीन हो गए, यहां पर एक पेयर जीन हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्योर के बारे में पढ़ने। प्योर का मतलब होता है या तो टोटल पापा जी होंगे या तो टोटल बेटा जी होंगे, दिस इज कॉल्ड प्योर। मतलब या तो खाली डोमिनेंट या तो खाली रिसेसिव, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो मेंडल ने सबसे पहले जो क्रॉस कराया था उसने क्या किया, सबसे पहले प्योर को लिया। सॉरी, हम लोग उससे पहले जरा F1 F2 को पढ़ना होगा हम लोग को। देखिए फिलियल को पढ़ना होगा, फिलियल जनरेशन। फिलियल जनरेशन का मतलब बस जान लीजिए कि जनरेशन टू जनरेशन। अब हम फिलियल का मतलब जनरेशन, फिलियल का मतलब जनरेशन। आइए, फिलियल का मतलब जनरेशन मतलब हो सकता है F1, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन हम है, हमारा जो चाइल्ड होगा अगर हमको बेस ले लिया जाए तो F1 जनरेशन होगा। अब जो हमारे चाइल्ड का चाइल्ड होगा वो F2 जनरेशन होगा। तो मेंडल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी और उसने देखा कि जो पहली बार में जब हो रहा है, पहली बार जब क्रॉस करा रहे हैं तो मिल रहा है तो टोटल कैरेक्टर एकदम सेम। इन दोनों का जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट ले रहे हैं उधर रिसेसिव ले रहे हैं प्योर, तो टोटल डोमिनेंट आ रहा है, कोई भी मिक्सिंग नहीं आ रही है, मिक्सिंग कैरेक्टर का कभी नहीं आ रहा है। उसने क्या कहा कि जो F1 में, अब F1 जनरेशन जो पहली बार होगा, F2 जनरेशन जो इसके बाद फिर वो करेगा। सपोज करो कि हमारा चाइल्ड F1, चाइल्ड का चाइल्ड F2, इसको बोलते हैं फिलियल, दैट इज जनरेशन। फर्स्ट F1 जनरेशन दैट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन, इस तरह से। तो जितनी भी आपको रेशियो पढ़नी है वो F1 में तो होगा ही नहीं, सारे के सारे कब है F2 में। सारे जनरेशन फॉर्मेशन होते हैं F2 में। F1 में जनरेशन का जो रेशियो है वो बनता ही नहीं, क्योंकि सारे एकदम सेम बन जाते हैं, या तो पूरा टॉल दिखेंगे नहीं तो पूरा कुछ दिखेंगे, मतलब पूरा सेम फीचर के दिखेंगे। तो रेशियो कहां से आएगा, जब एक ही रेशियो दो चीजों में निकाली जाती है ना, जब सारे के सारे टॉल है तो कहां से रेशियो निकलेगा। इस तरह से आपको देखा जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ टर्म लिख रहे हैं, जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग को थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब ऑफ स्प्रिंग, चाइल्ड, लड़का, यही होता है प्रोजेनी का मतलब चाइल्ड। आइए उसके बाद हम लोग ट्रेट्स जो इसमें यूज कर रखा है, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, ट्रेट का मतलब कैरेक्टर। अब कैरेक्टर ये मत समझिएगा कि जो कैरेक्टर है ये है कि भैया चाल चलन, नहीं। बायोमिक कैरेक्टर का मतलब कि वो टॉल है, ड्वार्फ है, उसकी आंखें थोड़ी नीली है, ब्लू है, राउंड है, रिंकल, ये सब कैरेक्टर होंगे।
कैरेक्टर मतलब ईयरलोब कैसा है, आंखें कैसी है, उसका हेयर कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, ये होती है कैरेक्टर बायोलॉजी में। कैरेक्टर का ही सिनोनिम है ट्रेट्स। कैरेक्टर का ही सिनोनिम है ट्रेट्स। हेरिडेटरी आप लोग पढ़े होंगे। हेरिडेटरी जो यहाँ फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख रखा है, हेरिडेटरी का मतलब होता है कि आपको रिलेटेड टू जीन्स, रिलेटेड टू जीन्स। अब देखिए जीन्स से रिलेटेड मतलब जीन में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि ये कैरेक्टर जो इसका टॉल का है, ये कैरेक्टर कहां से आया, तो इसका इंफॉर्मेशन, ये टॉलनेस का इंफॉर्मेशन जीन में स्टोर है। कहां स्टोर है, जीन में। तो जीन जब ट्रांसफर होगा, जब फर्टिलाइजेशन जब होगा, तो उधर से ओवा आएगा, इधर से स्पर्म जाएगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो जीन मिक्सअप होगा। तो जीन मिक्सअप होता है तो वहीं पे कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर, टू अनदर। अब हमने अपने चाइल्ड को अपना कैरेक्टर ट्रांसफर कर दिया, वो अपने चाइल्ड को ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से ये कैरेक्टर ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ट्रेट्स हमने पढ़ लिया, डोमिनेंट, रेसेसिव, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड का इंट्रो की, इसमें एक पेयर जीन होगा, डाइहाइब्रिड इसमें 2 पेयर जीन होगा। फैक्टर, फैक्टर पहले यूज करता था मेंडल, अब उसको जीन बोला जाता है। उसके बाद हमने डीएनए के सेगमेंट को बोला जाता है। उसके बाद प्रोजेनी हमने पढ़ लिया, F1 पढ़ लिया, F2 पढ़ लिया, ट्रेट्स पढ़ लिया। नाउ वी आर रेडी टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ दिस। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कुछ यहां पर जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर जो बिना याद किए आप इस चैप्टर को डील नहीं कर सकते, वो हम देखते हैं। इधर है डोमिनेंट, इधर है रिसेसिव। ठीक है, रेड का विवलन ज्यादा होता है इसलिए रेड से लिख रहा है। क्या, टी, टी फॉर टॉल। जैसे ही स्मॉल होगा तो इसका मतलब हो जाएगा ड्वार्फ। यहां पे टोटल ही देते हैं। ठीक है, इस टी का मतलब होता है ड्वार्फ। अब आइए उसके बाद हम लोग जितना ही इसमें 10th में दे रखा है बस उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आर का मतलब राउंड, 5-6 दे रखा है, राउंड, और इसका मतलब होता है रिंकल्ड। उसके बाद आपको वाई पढ़ना है। वाई, वाई का मतलब येलो, स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन, स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन। और एच का मतलब होता है ब्लैक, एच का मतलब होता है ब्लॉन्डे, और पेल येलो। और इसका मतलब होता है और लाइट येलो। और इसे क्या मतलब होता है, लाइट येलो। और आपको पढ़नी है एक बस, डोमिनेंट होते हैं आई ए एंड आई बी। ये डोमिनेंट है, ये क्या है, ब्लड ग्रुप, ये क्या है, ब्लड ग्रुप। और ये आईओ, ये भी क्या है, ब्लड ग्रुप। आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए तुरंत। इतना बिना रटे अगर कोई सोचे, यू कांट इमेजिन टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट मेमोराइजिंग दिस। आप अब इसके बाद हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, ये अगर याद नहीं है तो मुंह मत कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा भी आपको फायदा नहीं होगा। तो फायदा क्या फिर पढ़ने से, जब फायदा ही नहीं होगा तो उससे अच्छा है कंबल में जाएंगे, सो जाएंगे। सन्नी सर से पढ़ने से फायदा क्या। यू आर लर्निंग फ्रॉम द फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेज, सन्नी सर। ठीक है, विथ अ यूनिक वे। ठीक है, हम लोग देखने चल रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया था जहां डोमिनेंट होगा वहां पापा जी होंगे, वहां पापा जी का राज चलेगा, जहां रिसेसिव होगा वहां बेटा जी का राज चलेगा, उसके अलावा कहीं भी राज चलने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं कि आपको जीन्स जीनोटाइप ये हो गए। ठीक है, देखते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। फर्स्ट F1 F2 हमने पढ़ा दिया आपको। ए मोनोहाइब्रिड नाउ अब बुक की जरूरत पड़ेगी। डोमिनेंट रिसेसिव हमने बता दिया था। आप सीधे चले आए पेज नंबर 182 पे, 182 एस चंद पेज पे चले आए। उसमें देखिए मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम आपको डेफिनेशन पढ़ देंगे, लेकिन एक और अच्छे अंदाज में डेफिनेशन बताएंगे, वो याद कीजिएगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको सॉल्व करने का तरीका या डाईहाइब्रिड का हो या मोनोहाइब्रिड का हो या ब्लड ग्रुप हो, सब में आंख बंद करके डबा बनाओ, आंख बंद करके डबा बनाओ। अगर मोनोहाइब्रिड है, अगर क्या है मोनोहाइब्रिड है, तो मोनोहाइब्रिड में आप 4 स्क्वायर का डबा बनाओ एकदम आंख बंद करके। अगर डाईहाइब्रिड है, अगर डाईहाइब्रिड है तो इसमें 16 का बनाओ, 16 का। एक दो तीन चार 5 हो गए महान आत्माओं। ठीक है, ये 16 का बना दो एकदम आंख बंद करके। अगर डाईहाइब्रिड की बात किया है, आपको कैरेक्टर निकालने हैं, तो आंख बंद करके 16 का डब्बा बना दीजिए। ये क्या कीजिए 4 का डब्बा बना दीजिए। अब डब्बा में आप क्या कीजिए, जो भी पेयर से वो कराया है उनको 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दो। मोनोहाइब्रिड आसान है, 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 2 को इधर रख दो और 2 को इधर रख दो। दिखाते हैं कैसे। पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, डाईहाइब्रिड का कोडिंग है मेरे पास एक, उसको देख लेना। मोनोहाइब्रिड क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में हम लोग देखेंगे कि आपका सपोज करो कि उसने क्या किया था, सबसे पहले प्योर लिया था, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ को उसने क्रॉस कराया हुआ था। ये देख रहे हैं कैसे बनेगा। गैमेट बनेगा तो हाफ हो जाएगा इधर, तो हाफ तोड़ देते हैं, एक टी इधर एक टी इधर। इसको भी हम लोग हाफ तोड़ देते हैं, एक टी इधर एक टी इधर कर दिए। आंख बंद करके डबा बना लो। जो आने में से मन करे 12th हजाम में थोड़ा बदल जाएगा, ये फिक्स है, मेल किधर जाएगा फीमेल किधर जाएगा। बट अभी फिलहाल आपको अब जिधर से मन करे उधर से रख लो इसको। मान लो इसको हम इधर से रख लेते हैं टी टी, उधर से वो रख लेते हैं टी और टी। अब मल्टीप्लाई कर दो, पहला को इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखो, फिर यहां लिखो। फिर दूसरा को तुम क्या करो, फिर दूसरा को भी सेम उसी वे में, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो, और आप यहां पे चारों तरफ लिख दें। देखते हैं, इस टी से अगर इस टी से मल्टीप्लाई करो तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इससे करें तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर इससे ये करें तो रेड रेड वाले में फिर करो, ये टी टी और टी और टी। आपका पहला क्रॉस है तो मतलब ये क्या है, F1 है। क्या है, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब हम आपसे पूछे इसमें जीनोटाइप बताओ, जीनोटाइप बताओ। तुमको जीनोटाइप हमने लिखा था, ढेर तेज मत बनना, इतना ही रटना, जीन कैसे अरेंज है वही रटना, इंग्लिश में बनोगे मरोगे। जीन कैसे अरेंज है, देखो कैसे अरेंज है, एक कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। तो जीनोटाइप है इसका, आपको कैसे अरेंज है भैया, तो इसका जीनोटाइप है टी एंड टी। अब फिनोटाइप कैसा दिख रहा है, लंबा छोटा टॉल ड्वार्फ क्या बौना क्या दिख रहा है। तो आप अब फिनोटाइप हमने हिंदी में लिखवा रखा है, उसी तरह आप रटेंगे। फिनोटाइप कैसा दिख रहा है, तो ये टॉल दिख रहा है भैया। कैसे, ये भी पप्पा बेटा पप्पा बेटा पप्पा बेटा पप्पा बेटा, राज किसका, पप्पा का। पप्पा जब कैपिटल टी, अभी डोमिनेंट और रिसेसिव लिखवाए हैं, तो पप्पा जी का सारे के सारे क्या है, टी इस कैपिटल पप्पा जी, टी से टॉल, स्मॉल से ड्वार्फ। तो पप्पा जी तो ड्वार्फ चलने ही नहीं देंगे, तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल। जीनोटाइप टी टी, इसमें कोई बदलेगा तब ना रेशियो बनेगा, तो F1 में रेशियो बनता ही नहीं।
F1 में रेशियो बनता ही नहीं, तो ऑल विल बी टॉल, फिनोटाइप टॉल, जीनोटाइप कैपिटल T एंड स्मॉल t, वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव, फिनोटाइप विल बी टॉल। ठीक है, हम लोग देखते हैं। क्या बात है, क्या चीज है पैसा। देखते हैं। उसके बाद हम लोग अब क्या करो, इसको क्रॉस को तुम कराए थे टी और टी का जब क्रॉस हम कराए थे तो हमको मिला था सारे के सारे में हमको मिल गया सब एक जैसा चारों। क्या मिल गया? चारों। अब इनमें से दो को लेकर फिर क्रॉस करा दो, टी और टी क्रॉस करा दो। इसमें कुछ नहीं बताया है, हमने क्या बताया है? 8 बंदे पहले डबा बनाओ। तो पहले गैमेट बना लेते हैं, टी, एक कैपिटल T एक स्मॉल t, टूट गया, डबा बना लो। बना लिया डबा, ठीक है। अब देखो, अब दो गुलिया के रख दो और दो गुलिया के ऊपर रख दो, तो ये दो गुलिया के यहां रख दिए और दो गुला के है दो को कहां रख दिए। रुको, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि तुम लोग को पता चले कौन कहां ला रहे हैं। कहीं ले आ सकते हो तुम। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ, ले गए, ठीक है। अब इसको क्रॉस करा दो, तो ये क्या बनेगा? टी, ये भी क्या बनेगा? टी, ये क्या बनेगा? कैपिटल, ये तुम्हारा ये कैपिटल T और एक स्मॉल t, फिर क्या बनेगा? दोनों के दोनों स्मॉल, एक ये और एक ये, ठीक है। अब देखो जरा, हम तुमसे कहें कि जीनोटाइप बताओ। जीनोटाइप, जीन कैसे अरेंज है? तुम कहोगे दो को तो भैया कैपिटल दिख रहा है, अब दो को स्मॉल लो, लेकिन हाँ ये वो कैपिटल स्मॉल, मतलब 3 तरह का अरेंजमेंट है। दो को कैपिटल, एगो कैपिटल दोनों अरेंजमेंट, एगो दोनों स्मॉल अरेंजमेंट, और दो गो वाला में एगो कैपिटल एगो स्मॉल। यहाँ भी पापा का राज, पिताजी का राज, यहाँ भी पापा का राज, यहाँ भी पापा का राज, हेजा चलेगा बेटा का राज, क्योंकि दोनों को दोनों बेटा, तो बेटा का राज। स्मॉल टी से ड्वार्फ, मतलब ये होगा ड्वार्फ। क्या हो जाएगा? ये ड्वार्फ। ये क्या हो जाएगा? टॉल। ये क्या हो जाएगा? टॉल। ये भी क्या हो जाएगा? टॉल। मतलब अगर तुमसे हम पूछ लें एक चीज बताओ हमको कि जीनोटाइप क्या है, तुम कहोगे जीनोटाइप तो 3 टाइप का है भैया। देखते हैं, तुमसे पूछ लें जीनोटाइप बताइए इसका, तो आप कहिएगा कि इसका जीनोटाइप 3 टाइप का है। क्या क्या? एक ऐसे अरेंज है, 2 ऐसे अरेंज है और एक ऐसे अरेंज है। एक ऐसे अरेंज है, 2 ऐसे अरेंज है, एक ऐसे अरेंज है, टोटल 4। तो इसका मतलब जीनोटिपिक रेशियो विल बी 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो 3 गो टॉल, एगो ड्वार्फ। कैसा दिख रहा है उसका रेशियो? तो 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। 3 टॉल दिख रहा है, एक ड्वार्फ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? फिनोटाइप मतलब कैसा दिख रहा है? फिनोटाइप मतलब कैसा दिख रहा है? जीनोटाइप मतलब जीन कैसे अरेंज है। तो जीनोटाइप का रेशियो टी ऐसे एक अरेंज था, 2 ऐसे एक ऐसे, तो 1:1 जीनोटिपिक। रेशियो हो गया फिनोटिपिक, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, दैट मींस 3:1। अब आपसे पूछ ले हम फिनोटिपिक रेशियो इसका बताइए। क्या बताइए? फिनोटिपिक रेशियो आप कहेंगे 3:1। 3:1, 3:1 हो जाएगा फिनोटिपिक रेशियो। नाउ इस पर क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जीनोटिपिक 1:1, 1:2:1, इसको लिख सकते हैं 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो 3:1। हम समराइज कर देंगे एक पेज पे। चलिए, ये हो गया मोनोहाइब्रिड। इसी के साथ हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस भी देखेंगे। अभी हम लोग रूल बाद में देखेंगे। इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस भी देखने। डाईहाइब्रिड में हमने बताया अगर डाईहाइब्रिड करा दे तो आप क्या करेंगे? वो कराएगा, क्या करेगा? प्योर रेड येलो से कराएगा, तो मतलब रेड और येलो। उसके बाद प्योर रिंकल्ड ग्रीन से कराएगा। ये रहा आपका रिंकल्ड ग्रीन, इसे मान लो क्रॉस करा दिया। हमने आपको क्या बताया था? गैमेट तोड़ दो तुरंत, गैमेट तोड़ दो तुरंत।
यहां पर वैसा करोगे भी तो तुमको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। इसमें क्या रखना, गैमेट चाहो तो तोड़ सकते हो। ऐसे आप लोग पेज नंबर पे जा सकते हैं 186, पेज नंबर 186। गैमेट तोड़ दोगे तो तुम्हारा एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, यहां से दो पार्ट में तोड़ देते हैं। आर वाई आर वाई, यहां तोड़ दो आर वाई आर वाई। इससे गैमेट कैसे बनता है आप 12th में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको 10th में मार्क्स लानी है, लाइए 10th में थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ना है और मार्क्स लाना है। सोलर टेबल बना दो, हो गया। अब यही ध्यान देना, सीधे रट जाना, दूगो कैपिटल आर दूगो स्मॉल आर। कैसे याद रखना है आपको, देखो इसको कैसे याद रखना है। इसको रखना है तुमको, दो कैपिटल आर, दो कैपिटल आर, दो स्मॉल आर, दो स्मॉल आर और अल्टरनेटिव कैपिटल एंड स्मॉल वाई, कैपिटल एंड स्मॉल वाई। बस कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, बस हई 3 गो लाइन से तुमको 16 ये डब्बा याद हो जाएगा। फिलहाल तो क्या जाएगा उतना दिमाग लगाने कि ऐसा गैमेट कैसे बनता है, पहले दो बाइफर कैसे होता है वो 12th में पढ़ना है। हम लोग अभी क्या लगाए दिमाग लगाने, हम लोग को बस दिमाग काम निकाल लेना है फिलहाल। आइए, दो कैपिटल आर दो स्मॉल आर, तो एक कैपिटल आर एक दूसरा का कैपिटल आर, फिर एक स्मॉल आर एक स्मॉल आर। उसके बाद अल्टरनेटिवली कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर वही सेम चीज इधर दे दो, फिर वही सेम चीज इधर दे दो। ब्लू से दे देते हैं इसको हम। एक कैपिटल आर एक दो कैपिटल आर दो स्मॉल आर, दो स्मॉल आर, ठीक है। अल्टरनेटिव कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दे दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। मल्टीप्लाई करें अगर इस आर वाई को इस आर वाई से, ये आर वाई अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, डबल आर दो कैपिटल वाई, डबल आर एक ही कलर से कर देते हैं, ठीक है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कहीं कंफ्यूज मत हो जाओ, वो कर देते हैं हम, रुक जाओ। ये एक कैपिटल आर आ गया, एक ये इसका आर आ गया, एक इसका कैपिटल वाई आ गया, एक इसका कैपिटल वाई आ गया। इस तरह से बनेगा। फिर अगर ये भी देखें तो ये आर, फिर आपको एक आएगा वाई, और फिर इसका ये आर और इसका ये वाई, ऐसे हो गया। इसी तरह आपको 16 टेबल में पूरे के पूरे बन जाएंगे, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब सब एक कलर से कर दें, नहीं चाह रहने दो। आर एक स्मॉल आर, एक फिर कैपिटल वाई, फिर एक कैपिटल वाई, फिर आर, और ये आपको आ जाएगा स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर एक स्मॉल वाई, एक स्मॉल वाई। फिर ये ले लेते हैं, एक कैपिटल आर दूसरा कैपिटल आर, उसके बाद आ जाता है एक आपको फिर कैपिटल वाई, फिर एक आ जाएगा स्मॉल वाई इसका, ठीक है। फिर इसको ले लो, दो कैपिटल आर हो जाएंगे, फिर दो स्मॉल वाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ले लो, इस तरह आप मल्टीप्लाई करते जाइए। आर में ये, फिर आर, ये अगर करें हम इसको इससे तो क्या देगा, दे देगा आर एक स्मॉल आर, फिर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई और एक कैपिटल वाई। तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को पहले रखते हैं, दैट मीन्स यहाँ आप इधर रखिएगा, ठीक है। कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, पहले रखते हैं, स्मॉल को बाद में रखते हैं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। तो मतलब इसको क्या करो तुम, ऐसे कर दो, ठीक है। आइए, उसके बाद फिर ये आर आर आर, ये आर, एक वाई और एक फिर वाई, ठीक है। फिर इस तरह से आप ये भी 8 टेबल बना लेंगे, ठीक है। हम आपको टाइम बचत के लिए तुरंत लिख देते हैं, आप लोग को मल्टीप्लाई में कहीं मिस लगेगा तो बताएंगे। ये देख रहे हैं, रटना नहीं है।
इसे आप आसानी से मल्टीप्लाई कर करके बना सकते हैं, आसानी से मल्टीप्लाई कर करके इसे आप बना सकते हैं। ये आप बिल्कुल रटना नहीं है, बस वही रटना है, दो कैपिटल आर दो स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर भी सेम चीज लिख के आप मल्टीप्लाई कर देना है खट खट। आप पूरा इसका टेबल बना सकते हैं। अगर आ गया टेबल भी तो भी आप बड़ी आसानी से इसका कर लेंगे। ठीक है, ये आर वाई, ये वाई, ये आर और ये वाई, ठीक है, आर और वाई, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं इस बात को, जरा खूब गौर से देखते हैं तो हमें ये चीज पता चलेगी कि क्या है। अब मैं आपसे इसमें पूछ दें कि जीनोटाइप बताओ, फिनोटाइप बताओ, तो जरा ध्यान दीजिए। फिनोटाइप अगर देखने लगे तो हम पहले निकालो। जब फिनोटाइप देखो तो क्या पढ़ोगे, दो कैपिटल मतलब दोनों पप्पा मतलब राउंड, दोनों कैपिटल तो ये मतलब येलो, तो ये राउंड और येलो है, ये भी राउंड और येलो क्योंकि एक पप्पा, ये राउंड और ये येलो, फिर राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड। अब देखो यहाँ पे दो बेटा तो राउंड और ग्रीन, ये क्या हो गया आपका राउंड एंड ग्रीन। फिर ये राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड, ये क्या हो जाएगा येलो, राउंड येलो। अब देखो यहाँ पे दो स्मॉल आर, दोनों बेटा, दैट मीन्स रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड, ये भी सॉरी, ये रिंकल्ड कहां से आ जाएगा, रिंकल्ड नहीं आएगा, ये आपको राउंड क्योंकि पापा जी हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, याद करने का। जीनोटिपिक में फिनोटिपिक दोनों मरोगे, उससे अच्छा है आंख बंद करके ये तो निकालने का सीख है, उससे इसका रेशियो सीधे याद कर जाना। हम जो ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक से जब जीनोटिपिक रेशियो पूछ दे, जीनो टेबल तो आप लोग निकालना सीख गए, जीनोटिपिक रेशियो जब पूछ दे तो उसमें क्या रटे थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने रटा था 1:2:1, क्योंकि दो कैपिटल टी, एक कैपिटल एक स्मॉल टी या दो स्मॉल टी थे, तो 1:2:1। अब यहां पर आप सीधे नंबर देखो तो अगर 1:1 को नंबर हम लोग देखें, 1:1 को अगर नंबर देखें तो 121 है, इसका डबल कितना होता है 242, 121 का 121 दूना 242, 121 इंटू 242, फिर 121 रिपीट कर देना, यही तुम्हारा जीनोटिपिक रेशियो होता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको याद है 1:2:1, तो इसका रेशियो हो जाता है एकदम वही 1:2:1, रेशियो 2:4:2, रेशियो 1:2:1। रटने की जरूरत नहीं है, 121 242 121, 1:1 242 1:1, ये था जीनोटिपिक। अब देखो वहां पे तुम्हारा फिनोटिपिक था 3:1, यहां पर फिनोटिपिक रेशियो बदलेगा, यहां पर क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा यहां पे 9:3:1। अब जब इसको तुम डीप ऑब्जर्वेशन करोगे तो 9:3:1 का एक आएगा। 9 राउंड येलो थे, 9 क्या थे, राउंड येलो। टेबल बनाना आप लोग हमने सिखा दिया कैसे बनाना है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, उसके बाद है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, फिर ये क्या हो जाएगा आपको, एक ही है रिंकल्ड ग्रीन, एक ही है रिंकल्ड ग्रीन, एक है आपका क्या, रिंकल्ड ग्रीन।